हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे चेक करें असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, या आपको अपना टैक्स चेक करना है तो आप कैसे करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है, या गूगल पर आपको सर्च करना है incometax.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप आ जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है इनकम टैक्स पोर्टल, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बन रही है इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है। पोर्टल पर आने के बाद, ठीक है, साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें दिया हुआ है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर है, ठीक है। करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2024 और 25, जो कि हमारा निकल चुका है। अब हमें चेक करनी है असेसमेंट ईयर 2025 और 26 के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने असेसमेंट ईयर को चूज़ कर लिया है। फिर टैक्स पेयर कैटेगरी, ठीक है। तो यदि आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप HUF, फर्म, LLP, डोमेस्टिक कंपनी सभी के लिए अपना इनकम टैक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा है टैक्स पेयर कैटेगरी इंडिविजुअल। फिर उसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस। तो देखिए इसमें रेसिडेंट दिया हुआ है, ठीक है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारा है रेसिडेंट। अब देखिए इसमें है बिलो 60 ईयर्स, यानी कि रेगुलर सिटीजन, ठीक है, जिसकी आयु 60 साल तक या 60 साल से कम है, ठीक है, वो होगी रेगुलर सिटीजन। अब है बिटवीन 60 एंड 79 ईयर्स, वो होते हैं कौन से? सीनियर सिटीजन। यदि आप सीनियर सिटीजन का अपना इनकम टैक्स चेक करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। और या मान लीजिए जिनकी आयु 80 ईयर्स एंड अबव है, तो वो होते हैं हमारे सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। तो यदि आपकी एज बिलो 60 ईयर्स है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टोटल एनुअल इनकम, अब आपको इसमें एनुअल इनकम डाल देनी है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारी है यहाँ पर 5 लाख रुपए, ठीक है, हमने 5 लाख रुपए डाल दिए। और हम न्यू रिजिम में या ओल्ड रिजिम में हमारा कितना टैक्स बनेगा वो हम चेक करें। अब जैसे मान लीजिए हमारी है इसमें 55,000 रुपये डिडक्शन, यानी कि मान लीजिए हमने LIC की हुई है या टोटल ओवरऑल डिडक्शन, ठीक है। तो अब इसमें एक बेनिफिट ये है कि हम ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों में ही अपना टैक्स को चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर ये एक बेनिफिट हो गया है कि आप अपना जो टैक्स है वो चेक कर सकते हैं ओल्ड रिजिम में भी और न्यू रिजिम में भी, यानी कि जिसमें आपको बेनिफिट हो आप उसी में ही अपनी ITR फाइलिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 5 लाख रुपए इसमें ऐड किया टोटल एनुअल इनकम में, और टोटल डिडक्शन हमने ऐड कर दी। ऐड जैसे ही की तो यहाँ पर टैक्स समरी, जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्स समरी, टोटल इनकम कितनी? 5 लाख रुपए और डिडक्शन है 55,000 रुपये। तो टोटल टैक्स एज पर ओल्ड रिजिम 0 है, यानी कि ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स नहीं बनना है। वो बात करें हम टैक्स अमाउंट एज पर न्यू टैक्स रिजिम, तो इसमें भी हमारा 0 है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 7 लाख रुपए और इसमें हमारी डिडक्शन नहीं है, तो देखिए हमारी टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड रिजिम कितना बनना है? 54,600 रुपये। यदि हम ओल्ड रिजिम में जाते हैं और ओल्ड रिजिम में मान लीजिए हम इसमें 2 लाख रुपए डिडक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारी कितनी हो जाएगी? इसमें जो टैक्स है वो फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 7 लाख में से माइनस करेंगे 2 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए बनेगा, और 5 लाख पर टैक्स हमारा नहीं बनेगा। अब यदि हम इसको हटा देते हैं तो कितना टैक्स बनेगा? 54,600 रुपये, और न्यू रिजिम में हमारा टैक्स नहीं बनेगा, ठीक है। अब यदि हम इसको 7 लाख 1 रुपये भी कर देंगे तो टैक्स अमाउंट कितनी हो जाएगी? 54,600, और
हमारा ये न्यू रिजिम में भी टैक्स बन जाएगा 20,800, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिबेट है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A न्यू रिजिम में 7 लाख तक तो टैक्स फ्री है, ठीक है। 7 लाख तक आपकी रिबेट, इसमें आप वो एडजस्ट हो जाएगा टैक्स, ठीक है। यदि आप 7 लाख को क्रॉस करते हैं तो उस कंडीशन में जो रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो जैसे कि हमने 7 लाख 1 रुपये यहाँ पे ऐड किया तो टैक्स हमारा कितना बन गया 20,800 रुपये, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी की इनकम है 9 लाख रुपए, तो टैक्स अमाउंट ओल्ड रिजिम में कितना बनेगा 96,200 रुपये, लेकिन न्यू रिजिम में कितना बनेगा 41,600 रुपये। अब जैसे मान लीजिए इसमें 2 लाख रुपए हम डिडक्शन को भी ऐड कर देंगे, तब भी हमारा इसमें ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कितना हो गया 54,600 रुपये, और न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग कितना हो गया 41,600 रुपये। यानी कि हमारी डिडक्शन होने के बावजूद भी 2 लाख रुपये, ठीक है, तो हमें बेनिफिट किस में हो रहा है न्यू रिजिम में, क्योंकि हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है कितना 41,600 रुपये, ठीक है। तो आपकी जितनी भी इनकम होगी, अब जैसे मान लीजिए 12,50,000 रुपये इनकम है, ठीक है, और डिडक्शन मान लीजिए 3 लाख रुपये है, तब भी यहाँ पर टैक्स कितना आ गया ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग 1,06,600 रुपये, और न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग 93,600 रुपये। तो हमें किस में बेनिफिट हो रहा है न्यू रिजिम में। तो जब हम ITR फाइलिंग करेंगे तो हमें किस में बेनिफिट होगा न्यू रिजिम में, और न्यू रिजिम में ही हमें ITR फाइलिंग करनी होगी, ठीक है। तो आपकी जितनी भी इनकम है, आपकी जितनी भी इनकम है, ठीक है, डिडक्शन को माइनस नहीं करना है एनुअल इनकम में। आपकी जितनी भी इनकम होगी वो आपको डालनी है, फिर आपकी डिडक्शन कितनी है, कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, फिर वो आपको डालनी है। फिर ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बताएगा कि न्यू रिजिम में आपको इतना टैक्स पे करना है और ओल्ड रिजिम में इतना टैक्स पे करना है, या इसमें आपको इतना बेनिफिट हो रहा है ओल्ड रिजिम में या न्यू रिजिम में। जिसमें भी बेनिफिट होगा उसमें आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया किस प्रकार अपनी इनकम टैक्स को हमें चेक करना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें दिया गया बिटवीन 60 एंड 79 ईयर्स, यानी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है, और जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके भी थोड़ा इसमें फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब रेट में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको कुछ नहीं करना, ना ही आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट याद रखने हैं, ठीक है, ना ही आपको चेक करने हैं। सिर्फ आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर चले जाना है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, एनुअल इनकम यहाँ पर डालनी है, और यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, डिडक्शन आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो भी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 50,000 रुपये, उसको बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है, तो वो भी आपको इसमें ऐड करनी है, ठीक है। ऐड करके फिर आपको जो एक्चुअल में आपका टैक्स है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इतना टैक्स आपको पे करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपने ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।